बेटा, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो यंग सीगल जो था वो उड़ने से डर रहा था, जबकि उसके भाई दोनों और बहन जो हैं वो उड़कर चले गए थे, जबकि वे उससे छोटे थे। और वो एक प्लेटू पे गए। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उसे चिढ़ा रहे हैं, उसकी कायरता का उपहास उड़ा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूरज जो था अब आकाश में ऊपर की ओर जा रहा था। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जाना, चढ़ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और उसकी लेज मैंने आपको बताया था, जो चट्टान का बाहर निकला हुआ हिस्सा होता है, वो जो साउथ को फेस करती थी, यानी कि दक्षिण दिशा को फेस करती थी, उस पर बहुत तेजी से चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसे वो गर्मी महसूस हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसने पिछली शाम से कुछ भी नहीं खाया था। अब उसे गर्मी लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने धीरे धीरे कदम बाहर निकाला। टू द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब किनारे पर। लेज मैंने आपको बताया चट्टान का जो बाहर की ओर निकला हुआ हिस्सा होता है, वहां उसके किनारे तक आकर के उसने धीरे धीरे वो उस किनारे तक आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और कैसे खड़ा हो गया? अपनी एक पांव जो है, वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, उसके पंख में पीछे एक टांग जो है दूसरी टांग के पीछे छिपी हुई थी। He closed one eye, then the other. फिर उसने अपनी एक आंख बंद की और उसके बाद दूसरी। देखिए बेटा, ये पिक्चर बनी हुई है, ये है उसकी फैमिली सीगल की, दो भाई और एक बहन, मम्मी पापा, और यहाँ वो अकेला खड़ा है। ये लेज होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है किसी चट्टान का। तो इस तरह से वो यहाँ पर है। तो ये सीन आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा है कि कैसी सिचुएशन थी वहाँ। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, यानी कि उसने एक आंख बंद की, दूसरी की, और प्रिटेंडेड यानी कि ढोंग किया, दिखावा किया, ऐसा कि वो सो रहा था। फॉलिंग एस्लीप यानी कि वो सो रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। फिर भी उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन lying on the plateau, उस पठार पर पड़े हैं, लेटे हुए हैं। डोजिंग यानी कि ऊँग से रही हैं, ना वो सो रहे हैं ना ही जाग रहे हैं, ऊँग रहे हैं। With their heads sunk into their necks, उनके सर उन्होंने अपनी गर्दनों में धसे हुए हैं, उनके मतलब उन पर टिकाए हुए हैं। हिज संक मतलब वैसे धसना होता है, यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने अपनी गर्दन पर अपने जो है सर टिकाए हुए हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके पिताजी जो हैं प्रीनिंग अपने पंखों को, फेदर्स को, पंखों को साफ कर रहे हैं। ऑफिस ऑन हिज वाइट बैक, उनकी पीठ पर, उनकी कमर पर जो पंख हैं उनको साफ कर रहे हैं। Only his mother was looking at him. केवल उसकी माता जी उसकी तरफ देख रही हैं। She was standing on a little high hump on the plateau. वो पठार पर एक थोड़े से ऊंचे हिस्से पर, हम समझते हैं एक ऊंची सी चट्टान पर थोड़ी, वहाँ पर वो बैठी है। स्टैंडिंग खड़ी है। Her white breast thrust forward. उनकी सफ़ेद छाती जो है वो बाहर की ओर निकली हुई है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. Now and again, बार बार वो एक मछली के टुकड़े को फाड़ रही हैं जो उनके पैरों के पास, फीट मतलब पैरों के पास, ले मतलब पड़ा है, जो उसके पैरों के पास पड़ा है उसे बार बार वो फाड़ रही हैं। Then scraped each side of her beak on the rock. फिर अपनी चोंच के हर हिस्से को, ईच साइड हर तरफ को क्या कर रही हैं, चट्टान पर रगड़ रही हैं। उसे इस ऐसा करने से उनकी चोंच जो है वो पैनी हो जाती है, शार्प हो जाती है। द साइड ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब ये खाने का दृश्य जो है उसने सीगल को पागल सा कर दिया।
हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरह से फूड को, खाने को फाड़ना, चीरना बहुत अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, बार बार अपनी चोंच को चट्टान पर रगड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। टू वेट इट, वेट इट मतलब शार्पन इट, इसको शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उसको भूख जब लगी थी तो वो कैसे उसे अपनी बात याद आ रही थी कि वो कैसे किया करता था। और लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द नेक्स्ट वीडियो।